किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ यहाँ। मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है भी किसाना थी पूरा भारत का हर किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी है। तो आज फिर मिलावांगे एक ऐसा किसान था जो ऑर्गेनिक खेती करे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी संजय जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गजेंद्र दुवन, गांव पेटवाड़, जिला हिसार, हरियाणा का निवासी हूँ मैं मेरे खेत में पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी चीजें जनरली लगी हैं वो ज्यादातर फ्रूट प्लांट्स लगे हैं, जो अभी छोटे हैं कुछ पौधे। मैंने स्टार्टिंग में 4 साल पहले एप्पल बेर और कुछ अमरूद लगाया था, बाकी 1 साल ही हुआ है जो पौधा इस एक क्षेत्र में लगा। पीछे जुलाई में मैंने लगाया था। तो इसके बारे में बताओ गजेंद्र जी। सबसे पहले तो ये जो मैंने पहले आपको बताया था भूमित्र के बारे में बताया था, एक कल्चर के बारे में, ये भू प्रहरी है। भू प्रहरी, हाँ। भू प्रहरी का मतलब रक्षक। प्रहरी मतलब वो होता है जो हमारी रक्षा करता है। अच्छा जी। इसमें वो जीवाणु है जो हमारी फसलों में मतलब जीवाणु नुकसान को बचाते हैं। अब जैसे कुछ फंगस आती हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, उन चीजों को बेनिफिशियल फंगस है इसके अंदर। ट्राइकोडर्मा नाम आपने सुना होगा, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हेर्जिनियम, ये 2 इसके अंदर हमने रखी है। उसके साथ में सूडोमोनास है, वर्टिसिलियम लेकानी है, मेटारिजियम एनिसोप्ली है, बेवेरिया बेसियाना है। अच्छा जी। ये सारे कल्चर्स हमने इसके अंदर एक कंसोर्शिया बना के इसके अंदर रखे हैं इसको। ये क्या काम करा रही ये हो? जमीन में जितने भी फंगस होती है, हानिकारक फंगस होती है, उनको खत्म करने के लिए ये बेसिकली बनाया गया है। अच्छा जी। जितने भी कुछ ऐसे फुदकने वाले कीट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट जैविक खेती का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम नेचुरल की तरफ चल रहे हैं, तो धीरे धीरे इन चीजों को घटाएंगे। अच्छा जी। क्योंकि ये क्या होता है, ये भी एक तरीके से आप कीटों को रोकने का काम कर रहे हैं, और वो एक तरीके से डिस्टरबेंस होती है। वो नेचुरल फार्मिंग के अंदर ये चीजें नहीं आती। तो मैं ये सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में धीरे धीरे इनको घटाएंगे, लेकिन ये नुकसानदायक नहीं है किसी भी तरीके से। अच्छा जी। जो भी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, केमिकल से जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सीधा डायरेक्ट नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती पे नहीं आ सकते, क्योंकि जमीनों में वो ताकत नहीं है। अब मेरे को करते हुए 4-5 साल हो गए, अभी भी जमीन 30-40% तक रिवाइव कर पाई है, वापस हो पाई है, क्योंकि जमीनें इतनी ज्यादा बंजर हो चुकी थी। तो अब धीरे धीरे चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जुताई कम से कम करनी चाहिए मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैं बताऊंगा, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बहुत सारे लोग पहले से बताते आ रहे, मैं उनसे सीख रहा हूँ। उन लोगों ने जो बताया, मिनिमम टिलेज, आप जितनी जुताई कम करेंगे उतना आपकी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा बढ़ता है। ठीक बात है जी। तो ये जो चीजें हैं, आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का हमने यूज किया है। अच्छा जी। डिकम्पोजर का हम प्रयोग करते हैं, जितने भी हमारे फसल अवशेष होते हैं खेत के, उन फसल अवशेषों को हमने पानी के इसको स्प्रे को यूज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जितने भी फसल अवशेष होते हैं वो जल्दी से गल सड़ जाते हैं, जमीन में कार्बन जल्दी से बढ़ता है। अच्छा जी। इसका ये प्रोसेस होता है। तो फिर उसमें जी, इसमें हमने एक जीवामृत बनाना भी स्टार्ट किया है। अच्छा जी। ये हमारे वीके सुचान सर हैं, उनसे मैंने ये तरीका, उनका तरीका बताया, वो तरीका है जो मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा इसके ऊपर आप ये देखेंगे लेयर बननी स्टार्ट होगी है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोब्स इसके अंदर बढ़ेंगे। का तरीका था भाई, हमने जंगल की मिट्टी लेनी है कोई, ये जंगल की मिट्टी का ही है। ये हमारा लगभग 50-55 दिन पुराना हो गया। अच्छा ये अभी हमने 10 दिन पहले स्टार्ट किया है। ये 10 दिन पहले। हाँ हाँ। और इसमें जी, इसके अंदर हमने हल्दी को कूट करके रखा है। हल्दी कूट के? हाँ, हल्दी की गांठें। इसमें ये एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक होती है हल्दी। अच्छा, आप देखोगे जब भी पहले भी हम सुनते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कोई दिक्कत होती थी तो हमारे हल्दी सबसे पहले पिलाई जाती थी। अच्छा जी। तो उस हल्दी को हमने इसके अंदर, हल्दी को हमने उसके जो भी स्प्रे करना है उसके अंदर हमें एक टंकी के अंदर एक कटोरी, 1 गिलास 100 ml डाल देते हैं। अच्छा, ये हमारी खट्टी छाछ है। इसमें हाँ, इसमें ये हमने तांबे का बर्तन डाला हुआ है। अच्छा जी। हाँ, ये देखोगे ना आप इसके अंदर, तो ये देखो, इसने जितना भी इसका असर था कॉपर का, ये सारा इसने निकाल लिया है इसके अंदर। ठीक बात है जी। तो ये जो छाछ है, इसके अंदर हम इसको रखते हैं, इसीलिए ये छाछ देखो अब कैसे कलर की होगी है। वो ये तो रंग बदल गया। हाँ हाँ, ये छाछ हमारी लगभग 6 से 7 महीने पुरानी है। अच्छा जी। और जितनी भी ये पुरानी होती जाएगी, ये उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। जितनी टाइम की ज्यादा है पुरानी लस्सी है, उतना हम इसका प्रयोग कम करेंगे। अच्छा जी। तो ये फंगीसाइड के तौर पे भी काम करती है, ये फसलों में पोषण का भी काम करती है। अच्छा जी। तो जब हम फसलों में पोषण देना हो तो उस वक्त भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। तो इसीलिए ये चीजें हमने रखी हुई है कि भाई ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, ये हमने जो आपने ये जो जोड़ बना रखा है, जी जी, ये पक्का कौन करे आपने? इसका पक्का ना करने के पीछे रीजन था, एक तो देखो वो
उसमें बजट ज्यादा लगता। पहला, सबसे पहला तो। अच्छा जी। दूसरा, जो काम पक्के टैंक में होना था वही काम मेरा इस तिरपाल के साथ में हो रहा है। ये मेरा 500 माइक्रोन का तिरपाल है। 500 मतलब 500 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है। अच्छा कि ये जी। कितना मोटाई है। ये 200 माइक्रोन, 350 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, ऐसे अलग अलग माइक्रोन में आता है। ये मेरा 500 माइक्रोन है। ये 5 से 7 साल की तो इसकी कंपनी की गारंटी है। अच्छा तो जी। मेरा ये कहीं जाने वाला नहीं है। 5 से 7 साल तक मैं इसको रखूंगा, और उसके बाद जैसे मैंने आगे बताया आपको, मैं धीरे धीरे प्राकृतिक की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो शायद आने वाले टाइम में मेरी पानी की खपत बहुत कम हो जाएगी। तो तब मेरे को इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। पौधे बड़े हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मेरे को पौधे चलाने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैंने बॉर्डर के ऊपर नेपियर लगा दिया है। ये नेपियर मतलब? हाँ, ये नेपियर ग्रास होता है, एक तरह की ज्वार है ये। एक अच्छा हाँ, ज्वार है जी। हाँ, ये देसी भाषा में ज्वार बोल सकते हैं। ये नेपियर ग्रास होता है। अच्छा जी। ये मल्टी कट ग्रास है। आपने एक बार लगा दिया, अभी अगले 5 साल 10 साल देखने की जरूरत नहीं है इसकी अच्छा तरफ। जी। सिर्फ आप इसे कटाई लेते जाओ, ये बढ़ती जाएगी। पहला काम इसका ये है। दूसरा काम इसका है, ये जितने भी अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो लू चलेंगी। तो ये जैसे जैसे बढ़ जाएगी, हाइट ले जाएगी, मैं आगे दिखाऊंगा, वो बड़ी होगी है। तो ये थपेड़ों को रोकेगी, लू के थपेड़े। हाँ, अच्छा जो लू के थपेड़े मेरे पौधों पे लगने थे, उसने इसको रोक लिया। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये यहाँ यहीं इसको रोक देगी। हाँ, तो हाँ। मेरी जमीन पे जो पौधे लगे हैं उस पे उसका इम्पैक्ट घट जाएगा। वो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। दूसरा, ये मैंने जामुन के पौधे लगाए हुए हैं। ये गोमा प्रियंका वैरायटी है। ये CCISH लखनऊ पे के पौधे हैं, उनकी रिसर्च है। अच्छा तो ये जामुन के पौधे मैंने लगाए 20-20 फीट के ऊपर। ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे समय निकलेगा, पौधा बड़ा होता जाएगा, ये बफर जोन बना लेगा। बफर जोन का मतलब है, बाहर ऐसे बड़े पेड़ पौधे रहेंगे फसलों के, खेतों के बाउंड्री पे। तो जो भी तेज हवाएं, आंधियां चलती हैं, जो भी बाहर से जितना नुकसान, तेज बारिश आती है, तो वो उसको बाहर रोक लेती है। ठीक बात तो है। अंदर जो आपकी फसल है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट कम आता है, नुकसान कम होता है। कम होगा नुकसान। हाँ। दूसरा बात, पेड़ पौधे हमने लगाए तो इस पे जितने भी जीव जंतु आएंगे, जितने भी पक्षी आएंगे, वो मेरे खेत में जितने भी कीट पतंगे होंगे, वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है। वो इन कीटों को खाएंगे। तो वो कीट हमारा उससे नियंत्रण होगा। तीसरा, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, हमें छांव मिलेगी। उसके बाद फ्रूट मिलेगा हमें। लोग फ्रूट की पहले नंबर पे बात करते हैं, मैं फ्रूट की लास्ट में बात कर रहा हूँ। भाई, फ्रूट तो हमारे लिए एक सरप्लस है। उससे पहले ये देखो इसने हमारे को क्या क्या दिया। क्या क्या दिया। अगर आप पूरी गर्मी का महीना है, आप देखोगे आसपास में बहुत कम पेड़ पौधे नजर आएंगे। मैं अगर यहाँ अपने देखोगे आप, मैंने बाउंड्री पे हर तरफ पेड़ लगा रखे हैं। हाँ, तो इसके नीचे हम बैठ के बड़ी आराम से काम भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। ये पौधे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, ये हमारे को आगे लकड़ी भी देंगे। जैसे इनसे कोई थोड़ा बहुत टूट जाता है तो हम लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी इसके पत्ते गिरते हैं, ये देखोगे आप नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक बात तो ये जमीन का कार्बन बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, कार्बन बढ़ाएंगे। ये उसी तरीके से जामुन के पौधे आगे कुछ कुछ डिस्टेंस पे आप देखोगे, बीच में ये शीशम वगैरह पहले मेरी लगी हुई। ये पहले की लग रही है। हाँ, ये पहले की लगी हुई थी। ये जामुन मैंने अभी लगाई है। अच्छा जी। ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये मेरा बरसीन का खेत है। बरसीन कुछ वहां लगा हुआ, पशुओं के लिए चारा है ये। अभी आप देखोगे आगे हमने उसको छोड़ दिया है, उतने हिस्से को वो बीज के लिए रखे हैं हमने। अच्छा, वो बीज के लिए छोड़ दिया भाई, ताकि आगे हमें बीज के लिए मार्केट पे डिपेंड ना होना पड़े, बाजार से खरीद के ना लाना पड़े। जैसे मैंने सब्जियों के बीज दिखाए थे, ऐसे ही हमने बरसीन को बीज के लिए छोड़ दिया है उसको। ठीक बात है। पशुओं को जो हमने चलाना था वो हमने चला चुके। फिर जैसे जैसे आप देखोगे, इधर आएंगे तो ये मेरे सौंफ लगी हुई है। सौंफ? हाँ, सौंफ। और जैसे मार्केट से सौंफ लेते हैं हम। अच्छा जी। इस पे हाँ, इस पे आप कीट देखिए, मक्खी है ये। हाँ, इस पे मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं। ये देखा भाई, ये देखो मधुमक्खी है भाई। किसान साथियों, मधुमक्खी लग रही इसको ऊपर। सिर्फिड फ्लाई है, तितलियां हैं, भंवरे हैं, बहुत तरह के कीट मिलेंगे। अच्छा अच्छा। सुबह सुबह आप आगे देखेंगे ना तो पूरे के पूरे इस पे। यार सौंफ है भाई, ये सौंफ है जिस तरह पे ग्राम में खाकरा सौंफ। दूसरा देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नीचे गिर गया वो, अगर बाहर आता है तो दोबारा से मैं दिखाता। ये लेडी बर्ड बीटल थी। एक लेडी बर्ड बीटल एक कीट होता है। अच्छा अच्छा। जो किसान भाई जिसको समझ नहीं पाते, वो अगर नजर आता तो अब ये रहा नहीं, ये सिर्फिड फ्लाई है। ये तो ये सिर्फिड फ्लाई है, सिर्फिड फ्लाई बोलते हैं इसको। इस मच्छर को दिखा भाई। हाँ, ये मक्खी होती है एक तरह की। ये जो मक्खी है, हाँ, ये सिर्फिड फ्लाई है। सिर्फिड फ्लाई मतलब इसका क्या काम करेगा? ये पोलिनेशन में काम करती है, परागण के लिए। अच्छा अच्छा। दूसरा, ये मांसाहारी कीट है। अच्छा अच्छा। अब किसान भाइयों को मैं एक और बताना चाहूंगा, कुछ भाई कहते हैं मित्र बैक्टीरिया, ओ मित्र कीट, दुश्मन कीट। हाँ। कीट कोई भी मित्र नहीं होता, कोई भी दुश्मन नहीं होता। कीट प्रकृति में आया है अपना काम करने, कीट को अपना पेट भरना है, वो अपने पालन के लिए यहाँ पे आया है। अब ये आए हैं मधुमक्खियां, ये मेरा फायदा करने के लिए सीधा डायरेक्ट नहीं आई, ये तो अपना भोजन लेने आई है।
अच्छा बहुत हाँ, ये जो पराग लगा हुआ ना इसके ऊपर जो पीला आपको नजर आ रहा है, पीला पीला। हाँ, ये पराग इनका भोजन है मक्खियों का। अच्छा अच्छा। तो ये मधुमक्खियां इससे शहद बनाती हैं। अच्छा। अगर ये पराग इससे लेके जा रही हैं तो ये अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसमें किसान का क्या फायदा हो रहा है, ये इस फूल पे बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, इधर बैठेगी, ऐसे ही घूमती रहेगी, इस पौधे से दूसरे पौधे पे चली जाएगी। हाँ हाँ। तो ये पोलिनेशन कैरियर होते हैं, पोलिनेशन करते हैं, परागण करते हैं। परागण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फसलों में परागण ना हो तो फसल का प्रोडक्शन 30-40% तक कम हो जाता है। ये साइंटिफिक चीजें हैं। अगर आप देखेंगे बाजार में कहीं पे भी आपको, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने ये चीजें बताई हैं, बिल्कुल इसके ऊपर लिटरेचर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये परागण का बहुत बड़ा जरूरत की चीज है। हाँ। दूसरा सौंफ के ऊपर, सौंफ मैं तो यूं मानता हूँ, देखो हर किसी की जरूरत है सौंफ, ठीक बात है। जो लेडी बर्ड बीटल की मैं बात कर रहा था वो ये कीट है। देखो किसान साथियों, ये भूंड है ये तो। ये हम भूंड बोलते हैं इसको। हाँ। ये लेडी बर्ड बीटल है। अच्छा अच्छा। ये बेसिकली मांसाहारी कीट है। अच्छा ये हाँ, मांसाहारी कीट है, तो ये इसीलिए हमारा फायदा करता है। हाँ। अब ये कहेंगे लोग, कहते हैं इसको ये मित्र कीट हो गया। हाँ। देखो ये मांसाहारी कीट है, तो इसका हमें किसान को क्या फायदा हुआ। हाँ। मांसाहारी, ये मांस खाएगा। अब हमारी फसलों के ऊपर इस समय इसका आने का रीजन होता है गेहूं में, जैसे जैसे बालियां निकलती है ना, हाँ, ये तो होगा, हाँ। उस वक्त चेप्पा आता है। हाँ, चेप्पा आता है ना, हाँ। तो ये चेप्पे को खाता है। हाँ, चेप्पा इसका भोजन है। हाँ। तो ये आएगा, ये चेप्पे को खाएगा। हाँ। ये तो अपना काम कर रहा है, ये अपना पेट भरने के लिए कर रहा है। हाँ। और इससे किसान को फायदा हो रहा है, तो इसीलिए लोग इसको मित्र कीट की श्रेणी में ले आए। अच्छा अच्छा अच्छा। उन किसी कीटों को, अब जैसे मैंने पीछे आपको सुंडी दिखाई थी, तो उसने बोला कि भाई ये तो दुश्मन कीट है। दुश्मन कैसे, वो भी पेट भरने आया, ये भी पेट भरने आया। तो ये भी हमारा मित्र है, वो भी मित्र है बेचारा, क्योंकि वो भी काम करने आया। अब प्रकृति ने अपने कीट यहाँ सबको अलग अलग व्यवस्था दे रखी है, वो अपने आप चला जाएगा। तो यो मतलब फिर दुश्मन कीट कौन सा होगा? दुश्मन कीट, हाँ, इसके ऊपर जो भी चेप्पा आना था, अड़ा आना था, हाँ। वो इसको यहाँ कोई भोजन मिला तभी ये कीट इसके ऊपर आया। जैसे मैंने पहले ही बताया था, पौधा कीट को बुलाता है। हाँ। कीट अपने आप पौधे में नहीं जाता। ठीक बात है। तो जब कीट पौधे को जरूरत थी, तो पौधा बुलाने पे पौधा आवाज थोड़ी लगाता है। हाँ। पौधा एक तरह की सुगंध छोड़ता है, महक छोड़ता है। हाँ, हाँ, ताकि उसको, कीट को वो महक से पता चलता है भाई अब पौधे को मेरी जरूरत है। तो पौधा के ऊपर वो कीट आएगा, अपना काम करेगा। जब इसको यहाँ भोजन मिलना बंद हो जाएगा, ये कीट वैसे पूरी साल, लेडी बर्ड बीटल लगभग पूरे साल हमारे खेत में मिलती है। हाँ। लेकिन ये इस वक्त बढ़ जाती है जिस वक्त हमारी गेहूं पे बालियां आ रही होती हैं, क्योंकि उस वक्त इसको भोजन ज्यादा मिल रहा है। उस टाइम पे इसकी रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये अपना प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, धीरे धीरे पौधों को अपना प्रजनन बढ़ा लेता है। अच्छा। तो ये मैंने कुछ पौधे केले के लगाए हुए अभी लगाया मैंने। हाँ, केला। अच्छा। ये लगाया मैंने, इधर से भी केला लगा मेरा, और एक लाइन उधर आगे की तरफ लगी है। तो और इधर जो आप देखोगे ये धनिया है जो पक गया है। ये तो धनिया पक गया। हाँ, पक गया। अब इसको हम मसाले के तौर पे यूज कर सकते हैं, धनिया। हाँ, मसाले के तौर पर। हाँ। और दूसरा ये सौंफ जो मैंने आपको दिखा दी, इसके आगे पालक लगी हुई है। हाँ, ये पालक का बीज के लिए हमने छोड़ दिया है। तो आगे जितना भी बीज हमें चाहिएगा वो हमें सारा इस पालक से मिल जाएगा। अगली साल यहाँ फसल बोने की भी जरूरत नहीं है। पालक का बीज कुछ गिरेगा, कुछ हम निकाल देंगे। ये हमने बोई नहीं है पालक, ये अपने आप उगी हुई है यहाँ। अच्छा, अपने आप। हाँ, अपने आप उगी। जो हमने तोड़नी थी तोड़ ली, अब इसने बीज बना दिया। बीज में इसको निकालूंगा, अगले साल ये दोबारा फिर से बढ़ जाएगा। इसी तरह ये जो सौंफ है, ये मेरी 3 साल पहले की लगी हुई है। मैं, ये सौंफ की मोडी है, इसको हमने सिर्फ नीचे से कट कर दिया, ये दोबारा से फूट के फिर आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सौंफ भी हम बार बार बोने की जरूरत नहीं है, हमें 3री साल होगी लेते हुए। इसको मैं काटूंगा नहीं, देखते हैं कब तक ये चलती जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये जो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ भी ये लेडी बर्ड बीटल घूम रही है, क्योंकि इसको यहाँ भी चेप्पा कहीं ना कहीं इस पौधे के ऊपर नजर आएगा। हाँ, तो इसका नाम है लेडी बर्ड बीटल। अच्छा, बर्ड बीटल। हाँ, ये बीटल्स कम से कम भी, जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन से जिससे मैं सीख रहा हूँ, उन्होंने कम से कम भी 18 तरह की बीटल्स अभी तक उन्होंने पहचान कर ली है उसकी। अच्छा अच्छा। ये बहुत तरह की मिलेंगी, किसी के ऊपर आपको लाल निशान है, कोई आपको दूसरे कलर में मिलेगी, ब्लैक कलर में मिलेगी। इसका कोई बच्चा भी नजर आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक तरह की मक्खी की तरह का इसका बच्चा होता है, कहीं आगे अच्छा 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 नजर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखोगे आप, देखो इसके ऊपर से भी घूम रही है अंदर से बीटल्स। क्योंकि ये जैसे ही पौधा आप नीचे की तरफ गिर गया तो इस पे प्रकोप बढ़ेगा कीटों का, चेप्पे का। तो वो चेप्पा इसको खाने के लिए ये चीज यहाँ पे आ गई है। ये मैंने प्याज लगाया हुआ है।
हाँ जो प्याज है ये तो आगे, बीज हाँ बन ये गया, कुछ ये तो बीज के लिए हमने बीज बन बीच गया, बीच ये में तो, कुछ हाँ। बीज के लिए भी रख दिया है। हम्म। ये हमारा ब्रोकली का बीज है, जो मैंने पीछे ब्रोकली आपको दिखाई थी, ये ब्रोकली हमने छोड़ दी थी और ये अब इस पे बीज आना स्टार्ट हो गया। ब्रोकली मतलब? जो वो हरी गोभी आप देख ली थी अच्छा आपने, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, तो वो हरी, ब्रोकली, हाँ उस अच्छा अच्छा, ब्रोकली, ब्रोकली हाँ गोभी, हाँ ब्रोकली बोलते हैं उसको, इसको उसका सीड है ये। तो अच्छा नेक्स्ट बीज, ईयर, हाँ हाँ नेक्स्ट ईयर हम इसको यूज कर लेंगे बीज के अंदर, ठीक बात है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीछे हमने कुछ तरबूज लगा रखे है यहाँ लाइन में। अच्छा ये तरबूज, हाँ क्या? तरबूज लगाया है, ये बीच में भिंडी लगी हुई है और भिंडी ये लोबिया लगा हुआ है। अच्छा लोबिया, तो हाँ ये आप देखोगे, अब तरबूज की बेल है, ये फैलेगी, हाँ भिंडी है ये सीधी ऊपर चली जाएगी। लोबिया हमने भिंडी के नजदीक इसलिए रखा है, ये इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगी। ठीक बात है। जो इसको भोजन चाहिएगा वो लोबिया इसको उपलब्ध कराएगा। अच्छा जी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ये इस तरीके से मल्टी क्रॉपिंग हमने करनी है। मोनोक्रॉपिंग मतलब कि एक सिंगल क्रॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग में करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा ये चीज सबसे पहले फार्मर को अच्छा, समझनी मिक्स खेती करनी हाँ पड़ेगी। मिक्स करनी पड़ेगी। अब आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है एक साथ में। ये बेरी है, ये हाँ ये एप्पल बेर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे चल के। इधर से आप देखोगे तो ये मैंने प्याज और ये आपको दिखा दिया। ये मेरे बथुए के पौधे आप देख सकते हैं। बथुआ आपको, हाँ बथुआ बहुत छोटा नजर आता है, देखो ये इस तरह का। हाँ। और जो अब देखो एक कीट होता है, ये उड़ गया, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, ये होती है लाल बुंडी बोलते हैं इसको। वो उड़ गया, ये हाँ ये किसान मानता है इसको दुश्मन कीट। अच्छा अच्छा। वैसे ये हमारे लिए नुकसान करता है। ये क्या करता है, जो भी छोटा पौधा उगता है ना तो उसके पत्ते खाता है ये, और छोटी बेलों को ये खत्म कर देता है मोस्टली। हाँ। लेकिन इसको भी प्रकृति में कंट्रोल करने के लिए दूसरे कीट आपको अपने आप नेचर ने भेज रखे हैं। अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब मानो उसने यहाँ पत्ता खा लिया तो इस पत्ते के खाने से मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये जैसे जैसे पौधा चलेगा, देखो बेल चल रही है आगे, ये बेल चल रही है, हाँ बेल चलती जाएगी आगे। ये तरबूज की हाँ ये तरबूज की बेल है, ये इस पे फ्लावरिंग भी आनी स्टार्ट होगी। ये देखो ये, हाँ तो ये जैसे जैसे आगे निकलेगी, अब ये पत्ता अगर मान लो खा भी लिया उसने कुछ, खा लिया, हाँ तो उससे कोई बहुत ज्यादा हमें नुकसान नहीं होता, कुछ % होगा, लेकिन ये भी प्रकृति का हिस्सा है। तो इनको हम मारना नहीं चाहेंगे, मारेंगे तो फिर हमें जितना हम मान लो इसके साथ में उलझेंगे, ये हमारे को नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही नहीं होगा। ये मैं जो आपको बथुए का पौधा बता रहा था, ये आप देखेंगे तो ये बथुआ ऐसा है जो गर्मी में चलता है। जनरली बथुआ आता है सर्दियों में, जो हमारी गेहूं की फसलों में ओरियल में आता है, वो हमारी साइड से जो केमिकल वाले फार्मर मार रहे हैं। इसको हम जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे ये और फुटान लेता जाएगा। तो और फिर कुछ के ऊपर इस पे जो देसी वाला है उसके ऊपर भी ये रहा मच्छर, वो ये रहा आराम से दिखा। हाँ ये रहा, इसको लाल बुंडी बोलते हैं वैसे, लाल बुंडी। हाँ ये है रेड बीटल। अच्छा हाँ, लेकिन ये बीटल पौधों के पत्तियों को खाता है, मतलब कि ये शाकाहारी कीट है, इसीलिए फार्मर इसको यूं मानते हैं। खास तौर पे सब्जी वर्गीय में ये बहुत ज्यादा फसलों पे मतलब कीट खाता हुआ पाया जाता है। नुकसान मैं नहीं मानता, अच्छा, लेकिन फार्मर कहते हैं भाई ये नुकसान करता है। अच्छा अच्छा तो इसके ऊपर अपन थोड़ा लहसुन लगाया हुआ है अपने हिसाब से। हाँ ये आप देखोगे ये प्याज का, प्याज है ये, प्याज भी आप देखोगे तो साइज इसका ठीक ठाक बन गया है। साइज तो यूरिया साइज पूरा है, ये देखो, साइज आप देखोगे। किसान साथियों देख लो, ऑर्गेनिक खेती में देख लो प्याज बढ़िया मजबूत हो रहा है। तो टाइम और लेगा शायद यो अप्रैल पूरा लग रहा, मई में खुदाई होगी गंठा की। ये देखो ऑर्गेनिक गंठा पूरा मोटा है, ये देख लो भाई। ये हमें चीज ओरिजिनल चीज दिखावांगे, नो को नहीं भाई किसान साथिया नकली चीज दिखावांगे, रासायनिक खाद के रखे वरना हमें चीज दिखावांगे ओरिजिनल। और हमारा मकसद ये है भाई भारत का हर किसान ऑर्गेनिक खेती करे।